Hello everyone, welcome back. Myself Ajit Kumar Singh, educator at the Online Gurukul. Today we are going to start the second chapter of physics, the potential and capacitance. Right. So the first topic of this chapter is the potential difference. What is potential difference? क्या है? हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में क्या एक सोर्स चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा अपने सराउंडिंग्स में, राइट। फिर टेस्ट चार्ज को लाते थे उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करते थे, टेस्ट चार्ज, राइट। सो देखिए यहाँ पे सपोज एट पॉइंट ओ पे प्लस क्यू इज अ सोर्स चार्ज, ओके। I'm changing the color here. Oh, this plus Q. Okay. Suppose एक टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पर है, क्या है? Q नोट. This is टेस्ट चार्ज. Okay. This is source charge. Okay. सो प्लस क्यू, दिस इज ऑल्सो द प्लस क्यू नोट। टेस्ट चार्ज पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज जूम करता है ना, ओके। सो प्लस क्यू एंड प्लस क्यू नोट के बीच में कौन सी फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, राइट। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए आप। टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। सो अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स टेस्ट चार्ज को हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। मूव किया, सम डिस्टेंस बी पे ले गया मैंने, पॉइंट बी पे ले गया मैंने, राइट। इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कुछ वर्कडन तो करेगा ही, क्योंकि वर्कडन का डिफिनेशन है, राइट। डिस्टेंस अगर हम कुछ वर्क हम करते हैं यहाँ पे तो वर्कडन तो होगा ही ना। तो सपोज यहाँ पे कुछ वर्कडन लगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, राइट। सो अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या डिफाइन करेंगे, राइट। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्कडन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to the another point against the electrostatic force, right? This is the potential difference, okay. So V equal to क्या होगा? Potential difference जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल क्या होगा? क्योंकि इसने Q नोट चलना कहाँ से शुरू किया था? पॉइंट ए से, कहाँ गया? B तक गया, राइट। सो क्या करेंगे? फाइनल B है, सो VV माइनस VA, दैट मीन्स कि पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन, राइट, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी गया ना, अपॉन द टोटल जो चार्ज मूवमेंट किया। कौन सा चार्ज मूवमेंट किया यहाँ पे? टेस्ट चार्ज, दैट इज क्यू नोट, राइट। ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? ओके, दिस वन। इसका ऐसा नोट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? वोल्ट। इसको V से इंडिकेट भी कर सकते हैं, राइट। और क्या बोल सकते हैं यहां से? 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। सो यहाँ पे 1 जूल की बात करें, यहाँ पे 1 जूल, एंड क्यू नोट हमारा क्या होगा? कूलम, राइट। सो 1 कूलम। सो वी कैन से दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू, राइट, 1 जूल पर कूलम, राइट। इसको और क्या बोल सकते हैं? जूल को न्यूटन मीटर पर कूलम, राइट, दिस वन, ओके। ये था पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? दिस वन, राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जितना वर्कडन लगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, ओके। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूवमेंट किया था टेस्ट चार्ज, अब उस पॉइंट ए को हम कहां शिफ्ट कर देंगे? इन्फिनिटी को। तो अब जो टेस्ट चार्ज कहां से आएगा? इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, बी पे, क्योंकि एक चला गया इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर गया, अब इन्फिनिटी से बी पे आ रहा है, राइट। जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे आ रहा है अगेंस्ट फोर्स, राइट,
इसको क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूवमेंट करने में अगेंस्ट द फोर्स, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जो इन्फिनिटी से चार्ज मूव करके आ रहा है, राइट, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। ठीक है, सो इस केस में इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो रहता है ऑलवेज। वी इन इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो, राइट। तो इस इक्वेशन में, राइट, फ्रॉम वन क्या होगा? वी ए पे क्या होगा? क्योंकि वी ए शिफ्ट कहाँ चला गया? इन्फिनिटी को शिफ्ट कर गया, तो वी ए क्या हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा? जीरो होगा, राइट। तो फ्रॉम वन क्या होगा? वी इक्वल टू वी वी, राइट। वी वी दैट इज इक्वल टू वर्क डन वर्क डन अपॉन सिर्फ क्यू नोट लिख दें यहाँ पे। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होगा? अच्छा, इसकी भी ऐसा यूनिट सेम होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस का होगा, वोल्ट, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या हो गया? लुक एट हियर, सपोज एक टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है, ओके। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो कहाँ जैसे ये टर्म आया है, इसका मतलब क्या है कि टेस्ट चार्ज कहाँ से मूव करके आया है? इन्फिनिटी से मूव करके आया ना। इससे हमें इन्फिनिटी, एक मिनट, इन्फिनिटी से मूव करना है, ठीक है, ये इन्फिनिटी का। सपोज इन्फिनिटी से शिफ्ट कर रहे हैं टेस्ट चार्ज को टुवर्ड्स किधर? सोर्स चार्ज की तरफ, राइट। तो यहाँ पे सपोज पॉइंट ए मैंने यहाँ पे लिया, राइट। अब हमें वी हैव टू फाइंड द पॉइंट एट पॉइंट पी, राइट। एट पॉइंट पी पे वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। देखिए यहाँ पे, तो सपोज इस यहाँ से मैंने जो पॉइंट ए का पे जो चार्ज, जो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक जो शिफ्ट करके जो चार्ज आया है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस लिया गया x, ठीक है, चलो, ओके। अब सपोज यहाँ से जो मैंने लिया है ये पॉइंट O है, राइट। यहाँ से क्या है? और क्योंकि P पॉइंट तक हम पॉइंट A से पॉइंट P तक चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। इस केस में है ना। अब यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? तो सबसे पहले क्या लेते हैं? स्मॉल टर्म लेते हैं। स्मॉल टर्म लेने के बाद हम पूरे को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो पॉइंट ए से हम पॉइंट बी तक अगर हम मूवमेंट करते हैं चार्ज को, राइट, तो सपोज dx डिस्प्लेसमेंट किया, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने में कितना स्मॉल वर्क डन लगेगा, राइट। तो सबसे पहले ये बता दो कि यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इधर लगेगा इस पॉइंट ए पे, राइट। तो फोर्स कितना होगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन पॉइंट ए के लिए, राइट, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओ से ए के बीच का फोर्स कितना हो गया? दिस वन। द स्मॉल वर्क डन इज मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इन दिस केस क्या होगा? इन दिस केस कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, राइट। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? dw क्या होगा? f डॉट डी एक्स। एफ कितना? अच्छा, डी एफ इसको ले सकते हैं ना, एफ डी एक्स कॉस कितना, इसके बीच का एंगल कितना? एफ और डी एक्स के बीच में 180 डिग्री, राइट। तो कॉस 180 दैट इज माइनस एफ, एफ कितना ऊपर में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। अब टोटल फोर्स कितना लगेगा? तो टोटल वर्क डन कितना होगा? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज जो कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, कांस्टेंट पूरा टर्म है, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। तो कितना होगा यहाँ पे? माइनस
क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ क्या होगा x⁻² dx, दैट इज यहाँ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इन्फिनिटी से, राइट। पॉइंट जो चार्ज कहाँ से आया था, इन्फिनिटी से पॉइंट R तक आया था, रुक एट हियर, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाना है ना, तब P कितना है, R डिस्टेंस पर है, तो इसका हम लिमिट लेंगे क्या, इन्फिनिटी से R तक, राइट। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा फिर, -क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, राइट। इसका होगा -2 + 1, सो कितना होगा यहाँ पे -1/x होगा, इन्फिनिटी टू R + C, ओके। सो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना होगा यहाँ पे टोटल वर्क डन, -q × क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ओके। जब वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अच्छा ये माइनस को हम बाहर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, ओके। यहाँ कितना होगा 1/r - 1/∞, दैट इज टोटल कितना होगा, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू होती है 0, सो कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल वर्क डन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट अपॉन R, ये था टोटल वर्क डन। बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, राइट, कि V हमारा क्या होता है W/Q नोट। इस वर्क डन को अगर Q नोट से हम डिवाइड करते हैं तो दिस Q नोट विल गेट कैंसिल आउट, सो V कितना होगा आपका, सीधे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R। ये था पोटेंशियल डिफरेंस, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला एट किसी भी पॉइंट पे चार्ज की वजह से, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है देखिए यहाँ पे, 2 charges 3 × 10⁻8 and -2 × 10⁻8 coulomb are located 15 cm apart. At what point on the line joining the 2 charges is the electric potential 0? ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, एनी आइडिया? देखिए यहाँ पे 2 चार्जर, 3, दूसरा क्या है -2, ओके। 3 यहाँ पे -2, मान लो चार्ज कितना होगा, Q1 = कितना 3 × 10⁻8 कूलम, यहाँ पे Q2 कितना होगा -2 × 10⁻8 कूलम, राइट। मान लो इस पॉइंट P यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ O लिया मैंने, यहाँ पे A लिया, राइट। इस पॉइंट P पे हमने निकालना है क्या पोटेंशियल, राइट, सो डैट कि यहाँ पे 0 हो जाए। मान लो यहाँ से मैंने डिस्टेंस लिया x और टोटल डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर पूरा O से A के बीच में, दैट इज 0.15 मीटर। तो P कितना होगा 0.15 - x, राइट। सो द टोटल पोटेंशियल क्या होगा, कि पोटेंशियल क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ये चैप्टर स्केलर की वजह से चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर के कंपेयर में सिंपल हो जाता। अगर वेक्टर होता तो बहुत मुश्किल होता, राइट। स्केलर की वजह से चैप्टर सिंपल हो गया। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू O एंड ड्यू टू B, सॉरी A, तो क्या निकालेंगे यहाँ पे V, सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे, राइट। तो P पे इसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R। दोनों पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन है, बाहर कर लेंगे, राइट। Q अपॉन पॉइंट P पे सबसे पहले O की वजह से निकाल रहे हैं, राइट। R कितना है इसका x प्लस V2 कितना माइनस है, तो हम माइनस पुट कर लेते हैं, राइट। तो Q1 की वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है 3 × 10⁻8, यहाँ पे -2 × 10⁻8 अपॉन P और A के बीच में कितना डिस्टेंस है 0.15 - x, राइट। ये जो होगा क्वेश्चन बोला है कि टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0, डैट मीन्स कि यहाँ पे इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, तो पूरा टर्म इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, डैट मीन्स। अच्छा यहाँ भी 10⁻8 कॉमन है, बाहर कर लो, तो सिर्फ ये बचेगा 3/x - 2/0.15 - x = 0, राइट। इसको सोल्व कर लो तो आएगा हमारा कितना है, x विल बी 0.09 मीटर, डैट इज 9 सेंटीमीटर। ये था केस 1। केस 2 में अगर हम बात करते हैं कि अगर सपोज यही अगर हमने O से, ये O था हमारा, राइट, ये हमारा यहाँ पे था,
यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 था, ये था 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में, राइट। अगर पॉइंट P इसके बीच में ना हो करके यहाँ पे होता तो क्या होता, राइट। इसी टाइप से ये क्वेश्चन, ये केस 2 भी करेंगे। इसका आंसर मैं दे देता हूँ, आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे इसका x जो होगा, x सेम जो लेंगे वैल्यू वहाँ से जो हमने ऊपर में जूम किए थे, x क्या था O से P तक का, यहाँ भी x वही लेंगे O से P तक का, राइट। तो ये कितना डिस्टेंस होगा, x माइनस 0.15 होगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो आएगा 45 सेंटीमीटर, राइट। इसे क्वेश्चन करने के बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन करिएगा, राइट। और इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। जहाँ पे किसी बच्चे का डाउट होगा, डाउट पूछ सकते हैं, नंबर दिया हुआ रहेगा नीचे, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।